गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम बात करते हैं संसाधन के बारे में। देखिए, संसाधन क्या होते हैं। संसाधन प्राकृतिक और मानवीय संपदा होती है जिसका उपयोग मानव अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए करता है। इस प्राकृतिक संसाधन को हम इस डायग्राम से आसानी से समझ सकते हैं। इस प्रकार संसाधन की परिभाषा इस प्रकार से लिख सकते हैं। ऐसे प्राकृतिक और मानवीय संपदा जिसका उपयोग मानव अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए करता है संसाधन कहलाते हैं। स्मिथ और फिलिप्स ने जो संसाधन की परिभाषा दी वो इस प्रकार है। भौतिक रूप से संसाधन वातावरण की वे प्रक्रियाएं हैं जो मानव के उपयोग में आती है। इसी प्रकार जिमरमैन ने जो संसाधन की परिभाषा दी वो इस प्रकार है। जिमरमैन के अनुसार संसाधन की परिभाषा है, संसाधन पर्यावरण की वे विशेषताएं हैं जो मनुष्य की आवश्यकताओं की पूर्ति में सक्षम मानी जाती है। उन्हें मानव की आवश्यकताओं और क्षमताओं द्वारा उपयोगिता प्रदान की जाती है। अब बात करते हैं संसाधनों के वर्गीकरण की। देखिए, संसाधनों के वर्गीकरण के विभिन्न आधार माने गए हैं, परंतु संसाधनों को प्रमुख आधारों के अनुसार निम्न प्रकार से वर्गीकृत कर सकते हैं हम। जो प्रमुख वर्गीकरण है संसाधनों का वो इस प्रकार से है। पहला, उत्पत्ति के आधार पर संसाधनों का वर्गीकरण। देखिए, उत्पत्ति के आधार पर संसाधनों को दो वर्गों में वर्गीकृत किया जा सकता है। पहला है जैविक संसाधन और दूसरा अजैविक संसाधन। अब बच्चों बात करते हैं हम सबसे पहले जैविक संसाधनों की। जैविक संसाधन क्या होते हैं? जैविक घटकों से, यानी कि जैविक घटक कौन से होते हैं? पेड़ पौधे जीव जंतु। तो जैविक घटकों से संबंधित संसाधन जैविक संसाधन कहलाते हैं। उदाहरण जैसे मानव, पशु, जीव जंतु, वनस्पति आदि। अब बात करते हैं बच्चों अजैविक संसाधनों की। देखिए, अजैविक संसाधन क्या होते हैं? सभी प्रकार के जड़ यानी कि अस्थिर, अचल एवं निर्जीव घटकों से संबंधित संसाधन अजैविक संसाधन कहलाते हैं। उदाहरण जैसे खनिज, मृदा, पवन, जल, सौर ऊर्जा, ज्वारीय ऊर्जा आदि। अब दूसरा हम बात करते हैं उपयोग के आधार पर संसाधनों का वर्गीकरण। देखिए, उपयोग के आधार पर भी संसाधनों को दो वर्गों में वर्गीकृत किया जा सकता है। पहला है अनवीकरणीय संसाधन और दूसरा है नवीकरणीय संसाधन। सबसे पहले हम बात करते हैं अनवीकरणीय संसाधन के बारे में। देखिए, अनवीकरणीय संसाधन जिन संसाधनों का एक बार उपयोग होने के बाद पुनर्स्थापन नहीं किया जा सकता, यानी कि उनकी दोबारा से स्थापना नहीं की जा सकती, उन्हें आसानी से दोबारा से बनाया नहीं जा सकता, उन्हें अनवीकरणीय, समाप्य या सीमित संसाधन कहते हैं, क्योंकि वो सीमित मात्रा में होते हैं और एक दिन समाप्त हो सकते हैं, इसलिए उनको समाप्य तथा सीमित संसाधन भी कहा जाता है। उदाहरण जैसे कोयला, पेट्रोल, लोहा इत्यादि। अब हम बात करते हैं दूसरे नवीकरणीय संसाधन के बारे में। देखिए, नवीकरणीय संसाधन कौन से होते हैं? जिन संसाधनों का एक बार उपयोग होने के बाद मानव या प्रकृति द्वारा आसानी से पुनर्स्थापन किया जा सकता है, यानी कि उन्हें आसानी से मानव द्वारा या प्रकृति द्वारा बनाया जा सकता है। ऐसे संसाधन नवीकरणीय संसाधन या असमाप्य या असीमित संसाधन कहलाते हैं, क्योंकि ये इनकी मात्रा क्या होती है? असीमित होती है और ये असमाप्य होते हैं, इसलिए इनको असमाप्य या असीमित संसाधन भी कहते हैं। उदाहरण जैसे मानव, पशु, वन, जल, पवन, सौर ऊर्जा, भूतापीय ऊर्जा आदि। इनको हम क्या कर सकते हैं? पुनर्स्थापन इनका कर सकते हैं। अब तीसरी बात करते हैं स्वामित्व के आधार पर संसाधनों का वर्गीकरण। स्वामित्व के आधार पर संसाधनों को तीन वर्गों में वर्गीकृत किया जा सकता है। पहला है व्यक्तिगत संसाधन, दूसरा राष्ट्रीय संसाधन और तीसरा अंतर्राष्ट्रीय संसाधन। बच्चों, सबसे पहले हम बात करते हैं व्यक्तिगत संसाधन की। देखिए, व्यक्तिगत संसाधन क्या होते हैं? जिन संसाधनों पर किसी व्यक्ति, परिवार या संस्था का अधिकार होता है, व्यक्तिगत संसाधन कहलाते हैं। उदाहरण जैसे मकान है, भूमि है, किसी की शारीरिक मानसिक जो क्षमता है, ये क्या होते हैं? व्यक्तिगत होते हैं। तो ये ऐसे संसाधन क्या कहलाते हैं? व्यक्तिगत संसाधन कहलाते हैं। दूसरी बात करते हैं राष्ट्रीय संसाधन। जिन संसाधनों पर पूरे राष्ट्र का अधिकार होता है उन्हें राष्ट्रीय संसाधन कहा जाता है। उदाहरण जैसे वन, जल, पवन आदि। और तीसरा है अंतर्राष्ट्रीय या वैश्विक संसाधन। जिन संसाधनों पर पूरे विश्व का अधिकार होता है उन्हें अंतर्राष्ट्रीय संसाधन या वैश्विक संसाधन कहते हैं। उदाहरण जैसे समस्त भौतिक एवं जैविक संसाधन। इस प्रकार हम आसानी से संसाधन की परिभाषा एवं संसाधनों के वर्गीकरण को आसानी से याद कर सकते हैं। देखिए, आज के इस चैप्टर में से आज के जो महत्वपूर्ण प्रश्न हैं वो इस प्रकार है। पहला प्रश्न होगा संसाधन से आप क्या समझते हैं। दूसरा महत्वपूर्ण प्रश्न होगा जैविक एवं अजैविक संसाधनों में अंतर बताइए।
तीसरा, नवीकरणीय एवं अनवीकरणीय संसाधनों में अंतर बताइए। और चौथा होगा संसाधनों का वर्गीकरण प्रस्तुत कीजिए। इस प्रकार हम आसानी से इसको याद कर सकते हैं और इन प्रश्नों का आसानी से उत्तर दे सकते हैं। आज के लिए इतना ही। धन्यवाद। स्टे होम, स्टे सेफ।